Hello guys, hope you all are fine at home. I am Nishu Gautam. Today we are going to discuss life processes chapter, topic transportation in animals. ओके सो गाइस, अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए. ओके सो दैट इज़ ब्लड. ब्लड क्या होता है? इट इज़ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी. ओके सो जो ब्लड होता है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. दीज आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अभी हम इनको डिस्कस करेंगे. ये देखिए ब्लड है, इसके अंदर कंपोनेंट्स की मूवमेंट हो रही है. That is first is plasma. The liquid part of blood is called plasma. Plasma is a colorless liquid which consists mainly of water with many substances dissolved in it. जो प्लाज्मा होता है ये आपका लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसके अंदर मेनली वाटर प्रेजेंट होता है. और जो वाटर होता है वो कितनी परसेंटेज में होता है? 90% वाटर होता है. जो आपके ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, वो प्लाज्मा के अंदर ही क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज रेड ब्लड सेल्स और RBC. Red blood cells carry oxygen from the lungs to all the cells of the body. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं लंग्स से बॉडी सेल्स तक. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. RBCs do not have nuclei. इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. It has been estimated that about 3 million red cells of human blood die every day. ये कह रहा है कि about 3 million red blood cells हैं जो वो हर एक दिन क्या होते हैं? डाई होते हैं. पर उसके 4 गुना रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं? सेम डे पे ही बोर्न होते हैं. सो जब हम डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो सेम डे पे जितना ब्लड हमने डोनेट किया होता है उसका 4 टाइम्स ब्लड क्या हो जाता है? हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है. ओके नेक्स्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल्स. जो WBC होते हैं आपके, दे फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. हमें कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो उनके अगेंस्ट क्या करते हैं? फाइट करते हैं. WBC मेक केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. किसी इन्फेक्शन या डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं. इसीलिए जो WBC होते हैं इन्हें हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं. एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लेटलेट्स. जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लोटिंग ऑफ ब्लड. जब आपको कभी इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपको ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और आफ्टर सम टाइम वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से. ये देखिए जहाँ पे भी आपको इंजरी होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या कर देते हैं? अपनी एक कवरिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? फिर आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. ओके फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड क्या क्या फंक्शन कैरी करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स. ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है. सेकंड फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से लंग्स तक ट्रांसफ़र करता है. थर्ड फंक्शन है आपका डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सेल्स तक ट्रांसफ़र करता है. फोर्थ फंक्शन है हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करता है. फिफ्थ फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिया से, वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी, लीवर से किडनी में ट्रांसफ़र करता है.
ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज, हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। The human blood circulatory system consists of the heart and blood vessels through which blood flows. Blood vessels कौन कौन सी हैं हमारे पास? फर्स्ट इज आर्टरी, सेकंड वेन्स, थर्ड कैपिलरीज। ओके, सो ये देखिए हार्ट और कैपिलरीज एंड वेन्स इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं ब्लड को। Human circulatory system. The heart is a muscular organ located in the chest cavity right between the lungs. It is positioned slightly towards the left in the thoracic region and is enveloped by the pericardium. पेरिकार्डियम लेयर होती है जिससे जो हार्ट होता है वो एक तरीके से कवर होता है। द ह्यूमन हार्ट इज सेपरेटेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। ये देखिए इस डायग्राम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको ह्यूमन हार्ट शो कर रखा है। तो इसमें अब हम हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे कि किस तरीके से हार्ट है जो वो वर्क करता है। सो देखिए लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होती है इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के अंदर लेके आना। तो ये जो ब्लड होता है ये पहले आपका लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। फिर ये जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ये मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बीच में वाल्व आती है हमारी इनलेट वाल्व। ये जो वाल्व्स होती हैं इनका काम होता है बैक फ्लो ना हो, जो ब्लड एक बार आगे ट्रांसफ़र हो चुका है उसका बैक फ्लो ना हो। सो एक वाल्व हमारी V3 है जिसमें क्या है कि जो वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसफ़र हो चुका है उसका भी बैक फ्लो ना हो। तो यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर। फिर जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा चुका अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारी। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका मेन वेना कावा के थ्रू एंटर करेगा राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ओके, ये बीच में आपका सेप्टम शो कर रखा है। जो सेप्टम होता है ये एक तरीके से पार्टीशन होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिजोल्व ना हो। ओके, सो ये देखिए इसमें आपको शो कर रखा है जो ब्लड है वो पहले लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल देन एओर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर क्या हो रहा है राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में एंड देन लंग्स के पास रिटर्न। ओके, हार्ट फंक्शनिंग जैसा कि अभी हमने डिस्कस की है। ओके, द आर्टरीज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the heart and supply it throughout the body, whereas veins carry deoxygenated blood from all the body parts to heart. The right atrium receives blood from the veins and pumps it to the right ventricle. The right ventricle pumps the blood received from the right atrium to the lungs. The left atrium receives oxygenated blood from the lungs and pumps to the left ventricle. Left ventricle pumps the oxygenated blood throughout the body. यही सब अभी हमने डिस्कस किया है। सो वाल्व क्या होती हैं? वाल्व आपकी बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, जिससे क्या है जो ब्लड है वो फिर से बैक फ्लो ना हो उसका, ये यूनिडायरेक्शनल में मतलब ब्लड है उस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें। जो आपका हार्ट होता है उसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। नेक्स्ट थिंग इज़ जो हमने
ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो आपकी आर्टरी होती है वो थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर के साथ आता है, और आर्टरी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से? हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट है हमारी वेन्स। जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर के साथ नहीं आता, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके हार्ट के अंदर क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एंड थर्ड एंड लास्ट ब्लड वेसल इज कैपिलरीज। These are thin-walled, extremely narrow blood vessels which connect arteries to veins, जो arteries को veins से connect करने में help करती हैं। The exchange of various things like oxygen, food between the blood and the body cells takes place through capillaries. दो काम करती हैं आपकी कैपिलरीज, एक तो आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करती है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि सेल्स का और जो ब्लड होता है उसका जो भी एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज की हेल्प से होता है। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, एक तो ये आर्टरी को वेन से कनेक्ट कर रही है, दूसरा ये बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स के अंदर ये फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रही है। ओके, नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन, a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. As the word suggests, double circulation, आपको पता चल रहा है कि डबल सर्कुलेशन हो रही है किसी चीज़ की, किसकी? ब्लड की हो रही है हमारे हार्ट के अंदर एक ही साइकिल के अंदर। तो डबल किस तरीके से होती है? फर्स्ट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है आपका, ये पाथवे ऑफ ब्लड होता है, जिसमें क्या है कि जो आपका ब्लड है हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स के पास जाएगा एंड बैक टू दी हार्ट, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो लंग्स के पास जाता है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके बैक टू दी हार्ट। ओके, एंड सेकेंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से कहाँ जाता है? रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा, एंड बैक टू द हार्ट। बैक टू द हार्ट कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए लंग्स से हार्ट के पास आया, एंड देन हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड देन हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स टू हार्ट। ये आपको GIF के थ्रू शो कर रखा है, देन हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, देन दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू। एनिमल्स के अंदर अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? जो एनिमल्स मैमल्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं? 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग, एंड रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि लिजार्ड, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। फिशेस होती हैं जो उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए अगर हम हार्ट टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो फर्स्ट टर्म इज़ हार्ट बीट्स। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या कहलाती है? आपकी हार्ट बीट। ये देखिए इस तरीके से जो हमारी हार्ट बीट है इसको हम देख सकते हैं इधर, और जो हमारी हार्ट बीट होती है इसे हम महसूस भी कर सकते हैं और इसे हम मेज़र कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आप सभी ने देखा होगा, एंड दैट इज स्टेथोस्कोप।
नेक्स्ट टर्म है हमारी पल्स। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। ये देखिए, आप इस तरीके से अपनी पल्स चेक करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है आर्टरी का, जब भी आपका ब्लड क्या होता है उसके अंदर से फ्लो करता है। जो एक अडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर 70 to 72 पल्स होती है पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय हार्ट। किस प्रेशर से जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, और इसे हम मेज़र करते हैं डिवाइस के साथ स्फाइग्मोमैनोमीटर। ओके, दो टाइप के प्रेशर हैं हमारे पास, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, और जो नॉर्मली कितना होना चाहिए हमारा 120 mmHg, एंड सेकेंड इज डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, वो कितना होना चाहिए 80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ओके, सो ये देखिए, ये आपका स्फाइग्मोमैनोमीटर है जिससे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। इस तरीके से आपने देखा भी होगा, जो डॉक्टर हैं वो बीपी इस तरीके से चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर को हम शॉर्टली बीपी भी कहते हैं, आप सभी ने सुना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी।